बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लालच या दबाव में धर्मांतरण गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण पर बेवजह बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई नेता या कोई व्यक्ति धर्मांतरण को लेकर कोई बयान देता है तो वो ऐसी बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान उकसाने वाले हो सकते हैं, माहौल खराब करने वाले हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में कोई भी बयान नहीं आना चाहिए। धर्मांतरण पर बेवजह बयानबाजी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। और हमारे साथ इस वक्त सीधे गायत्री है, हमारी सहयोगी। गायत्री, बहुत अहम यही हो जाता है अगर देश की सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि बहुत चिंता का विषय है, तो वाकई किस तरीके से ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे ये कह रहा है कि लालच और दबाव में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से श्वेता ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में हम डिटेल हियरिंग करेंगे, और साथ ही कोर्ट की तरफ से ये भी साफ तौर पर कहा गया कि हम इस पूरे मामले को अंतिम पड़ाव तक लेकर जाएंगे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि दरअसल एक याचिका अश्वनी कुमार की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि धर्मांतरण के जो मामले हैं देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दे। इसी को लेकर दरअसल आज ये सुनवाई हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा साफ तौर पर कि ये बहुत गंभीर मसला है और ये सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, बल्कि देश भर में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए तमिलनाडु सरकार, क्योंकि जो पीआईएल दाखिल की गई थी अश्वनी उपाध्याय की तरफ से, उसके विरोध में भी 8 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें एक याचिका तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी थी जो इसकी खिलाफत कर रही थी, और साथ ही डीएमके की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई थी इसके विरोध में। तो वहीं तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ तौर पर यह कहा कि यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड मसला नहीं है। हम जानते हैं कि देश भर में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर डिटेल हियरिंग की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा यह भी कहा गया कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो भी इस पूरे मामले में सहायता करें, मदद करें कोर्ट की। अटॉर्नी जनरल को भी निर्देश दिया गया कि वो भी इस पूरे मामले में जो सहायता है या किसी भी तरीके की सहायता अगर इस पूरे मसले पर हो सकती है तो वो उनकी तरफ से की जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है केंद्र को कि राज्यों से वो डिटेल मांगे इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है इस मामले में। गायत्री, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में बेवजह बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। इन सबके बीच बड़ी खबर एक और आपको बता दें, शिजान की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं। शिजान को अभी राहत नहीं मिली है। जमानत पर सुनवाई टल गई है शिजान की, और अब 11 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। नजरें थी परिवार की, शिजान की भी, कि आज मामला कोर्ट में है, राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, शिजान की जो जमानत याचिका दायर की गई थी, फिलहाल कोर्ट से आज वो राहत नहीं मिली है और इस पूरे मामले में जो सुनवाई है अब 11 जनवरी को होगी। जो जमानत याचिका है उस पर आज सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई को टाल दिया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और इस पूरे मामले पर अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। हालांकि चाहे हम बात करें तुनिशा की और शिजान की, दोनों तरफ से जो परिवार है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिजान की जो माँ है वो भी सामने आई थी, तुनिशा की माँ सामने आई थी। तुनिशा की माँ जो शिजान को सीधे सीधे एक तरीके से आरोपी बता रही थी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।